बयान कि ईरान पर हमले जारी रखेंगे। ईरान को गलतफहमी ना हो किसी भी कीमत पर। ईरान भागने का रास्ता ढूंढ रहा है, बीच से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है और जंग का मैदान छोड़ने की कोशिश भी कर रहा है। ईरान समझ रहा है उसकी हार हो चुकी है। ईरान ने हार का सच नहीं माना तो हमला और ज्यादा आगे बदस्तूर जारी रहेंगे। इसको लेकर के तस्वीर यहां पर पेश की जा रही है। ईरान भागने की कोशिश कर रहा है। राम सर, ये जो कॉल है डोनाल्ड ट्रंप का, वो कई दफा वो रख चुके हैं। कह रहे कि ईरान में जब हमने सैटेलाइट इमेजेस देखी, वहां पर बारूद ही बारूद नजर आ रहा है। नेवल फोर्सेस फेलियर साबित हो गई, एयरफोर्स फेलियर साबित हो गई, वहां पर ग्राउंड पर ऑपरेशंस नहीं चला पा रहे, उनकी जो काजा लीडरशिप टॉप खत्म हो चुकी है। इन तमाम दावों को आप कैसे देख रहे हैं? और अभी ये कह रहे हैं कि ईरान हार मान चुका है। देखिए, ट्रंप ने अभी कुछ समय पहले ये अपनी प्रेस वार्ता में कहा था कि ईरान जो है समझौता करना चाहता है। ईरान ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। क्या गिफ्ट दिया है लोगों को पता नहीं था। और वो समझौता किससे कर रहे थे? ईरान ने क्लियर कट मना कर दिया, हमने तो कोई समझौता नहीं किया। संभवतः कूटनीतिक क्षेत्रों के समाचार थे कि वो रजा पहलवी के लड़के से समझौता कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स लिखवा रहे हैं, खरग आइलैंड को अपने 99 ईयर्स की लीज पर लेना चाहते हैं। इस तरह का वो अंडरग्राउंड जो है डॉक्यूमेंटेशन चल रहा था। और बाद में वो इसको डॉक्यूमेंट के आधार पर खरग आइलैंड पर, जहाँ की हार्मोज की जलदमरूमत पर नियंत्रण होता है, उस पर अपना कब्जा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है यदि युद्ध का और विस्तार हुआ तो ये मानकर चलिए अड़ोस पड़ोस के देश, मतलब कौन? बहरीन है, कुवैत है, आपका ओमान है और सऊदी अरब है, इन सब के ऊपर वो धुआंधार हमला करेगा। अभी भी जो स्थिति हो रही है, 12 देशों के जो मिले थे लोग, उनको उन्होंने इसका बस ना की थी। लेकिन ये बात भी उनको समझ में आ गई है कि यूएस के जो अम्ब्रेला के अंदर ये अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस के जो कैंप्स थे उनको ईरान ने बर्बाद करने की कोशिश की। तो वहां के जितने भी अमेरिकन सिपाही हैं उन शहरों के होटलों में जाकर ठहर गए। अब ईरान ने उन पर भी हमला करना शुरू कर दिया। तो युद्ध तो भड़केगा और भड़केगा। और मुझे इसमें सबसे बड़ी आशंका ये है कि जंग से बचने के लिए और इसका एकमात्र हल करने के लिए कहीं अमेरिका गलती से नाभिकीय शस्त्रों का उपयोग ना कर ले, क्योंकि ट्रंप ने जापान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये कहा था कि अमेरिका जो है सरप्राइज देने में यकीन करता है, जैसा कि